लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमर फेसबुक पेज न्यूज़ 36 लाइव ला फॉलो करो और लाइक करो। बड़का समाचार देखे के बाद अब बेरा है खबर छत्तीसा के। राजनांदगांव जिला मुख्यालय ले 70 किलोमीटर दूरिया ग्राम नर्मदा में रविंद्रनाथ टैगोर के नाव ले प्राइवेट स्कूल संचालित है, जिनमें समस्या के अंबार लगे है। ये स्कूल के भवन जर्जर हो गए है। 12वीं तक संचालित होइया ए स्कूल में मात्र 3 जन गुरुजी है। 3 जन गुरुजी मन हा 12वीं तक के कक्षा ला नहीं पढ़ा सकत है, जेकर ले लइका मन हा परीक्षा के तैयारी नहीं कर पावत है। एकर संग में लइका मन बताइस के ओ मन साल भर के फीस घलोक जमा कर दिए है, जिन ला प्राचार्य अपन तीर में रखे है। फिर कोनो गुरुजी ला तनख्वाह नहीं देवत है। गुरुजी मन के अलावा यहाँ के सफाई कर्मी ला घलोक 2 साल के तनख्वाह नहीं मिले है। तनख्वाह नहीं मिले ले गुरुजी मन स्कूल आना छोड़ दिए है। ये मामला में नोडल अधिकारी सहित शिक्षा विभाग के तरफ से लइका मन बर कोनो व्यवस्था नहीं करे जाते। नर्मदा में पढ़ता हूँ। यहाँ पर पढ़ाई कुछ नहीं हो रहा है, सर मैडम कोई नहीं है और फीस भी दे चुके हैं तो वो सब नहीं पढ़ा रहा है, फीस नहीं मिले है करके 2 महीने से। आप कौन से क्लास में हो? 12वीं क्लास। आपका प्रायोगिक परीक्षा हो गई है? नहीं हुआ है। कितने फीस आपने दिए हैं? एक संस्थान के लिए कितनी शिक्षा शुल्क दिए हैं? साल का कितना? 1 साल 6000। तो अभी आपको परेशानी क्या हो रही है पढ़ाई में शिक्षकों की कमी की वजह से? क्या नाम है आपके? आप यहाँ कौन से पोस्ट में हो? कहाँ समस्या आते हैं? यहाँ काम पूरा करता हूँ, यहाँ पैसा नहीं देंगे। कितना साल से काम करो? 10 साल से। तो आप लोग के महीना के या के साल के पैसे नहीं मिले? 2 साल से। 2 साल से। आगे क्या चाहते हो कार्रवाई? कहाँ चाहत हो? पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरा 1.5 महीने का यहाँ पर पेमेंट मिला है और अभी 7 महीने का पेमेंट रुका हुआ है। इसलिए सभी टीचरों के साथ में बैठक होकर हम लोग एक एकता बना करके कहा कि भाई हम लोग पेमेंट नहीं मिलेगा कैसे आएंगे। इसी आधार से हम लोग 2 महीने से बैठे हैं कि हमको अब बुलाएंगे, पेमेंट देंगे तो जरूर आएंगे। संचालक द्वारा क्या कहा जा रहा है आपको? संचालक द्वारा कहते हैं कि जैसे हम लोगों को पैसा आ जाएगा तो देंगे, और आज तक से दे नहीं रहा है। अभी बच्चों का फीस जो कलेक्शन हुआ है तो उसमें नहीं देते आपको पेमेंट? नहीं दिया है सर हम लोगों को। वो फीस को कौन रखे हैं? फीस का पैसा? फीस का पैसा बताते हैं कि प्राचार्य अश्वनी जंगेल जी रखे हैं करके, फिर बोलते हैं उसके पास जाते हैं तो हमारे पास नहीं आया है। संचालक महोदय के पास जाते हैं, जहाँ के समिति सदस्य हैं बलकरण, उसके पास जाते हैं तो बलकरण बोलते कि मेरे पास भी पैसा नहीं आया है। यहाँ हम अभी मौजूद हैं चुईखादान ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम नर्मदा में, जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से स्कूल संचालित होते पिछले 12 से 15 साल से। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हो, मोर पीछे में भवन काफ़ी जर्जर नज़र आते। एक अलावा अगर बात करबो तो यहाँ 10वीं से 12वीं तक के स्कूल संचालित होते, लेकिन शिक्षक की संख्या मात्र 2 से 3 है। 2-3 शिक्षक 10वीं 12वीं तक के स्कूल ला कैसे पढ़ाही का करही, ये तो हमार समझ से परे है। फिलहाल लइका मन क्लास से बाहर है, घूमत फिरत है यहाँ वहाँ, पढ़ाई बिल्कुल उखर हो नहीं पाते। लइका मन से हमन जब बात करें स्कूल के तब पता चली कि शिक्षक मन पहले आत रही से 14-15 शिक्षक की स्टाफ रही से, लेकिन उखर मन के वेतन न मिले की वजह से पिछले 2-3 माह से यहाँ शिक्षक ही नहीं आते। सिर्फ 2-3 शिक्षक आते तो 2-3 शिक्षक मन से पढ़ाई नहीं हो पाए, तो लइका मन के पढ़ाई बिल्कुल हो नहीं पाते, अंधकार में उनका भविष्य है। एक बात याद आते मोला कि मुख्यमंत्री हमेशा नारा देते गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो ये स्थिति में कहाँ से छत्तीसगढ़ ही, ये तो समझ से परे है। और ये सिचुएशन ला देखते हुए जिला प्रशासन और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग के माध्यम से इस चीज़ में कड़ा ध्यान देना चाहिए, कड़ाई से और सख्ती करना चाहिए। और ऐसा अगर स्कूल है तो सख्ती करते हुए स्कूल के मान्यता भी रद्द करना चाहिए या फिर उचित व्यवस्था करना चाहिए शिक्षक के। एक अलावा एक बात सामने हुआ आते, यहाँ पे अश्वनी जंगेल नाम के व्यक्ति है जो अपन आप प्राचार्य बताते, ओखर द्वारा सब स्कूल के लड़का मन से पैसा के वसूली करे गए है
फीस पूरा साल भर के ले गए हैं, जेकर अमाउंट यहाँ भी मौजूद है शिक्षकगण ओखर मन के माध्यम से पता चलिस कि लगभग 5 लाख रुपया के अमाउंट है जेन ला ओहर ले रख ले है अपन पास। ओखर अलावा धमकी भी देते हैं मन ला कि ना मैं पैसा लौटाऊँ और ना ही तुम्हार मन के वेतन दो। एक हमारे साथ यहाँ पे बात करें अभी हमन यहाँ चपरासी भी है, वो चपरासी बहुत ज़्यादा गरीब परिवार के है, सिर्फ वही अकेला ही अपन परिवार के भरण पोषण करने वाला व्यक्ति है। वो व्यक्ति ला पिछले 2 साल से वेतन नहीं मिले है। तो ये स्थिति में ये स्कूल के भगवान ही मालिक है। तो फिलहाल उचित व्यवस्था बहुत ज़रूरी है कि लड़का मन के पढ़ाई हो सके और एखर मन के भविष्य अंधकार में जाए से बच सके। न्यूज़ 36 से मैं राजनांदगांव जिला से सन्नी कुमार।